एक बार हम अनुभव ले चुके हैं। अब सावधान रहना आवश्यक है। वो अपनी घेरेबंदी बना रहा है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे ऐसा लगता है। नेपाल जैसा अपना पड़ोसी देश, सांस्कृतिक दृष्टि से हमारा ही भाई, हिंदू राष्ट्र इस नाते अपने आप को घोषित करने वाला वो हमारा था। अब वो चीन के प्रभाव में चला गया, माओवादियों के प्रभाव में चला गया। वहां अपना प्रभाव फिर से स्थापित करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं। चीन और हम दूर थे, तिब्बत जब तक था तब तक उस तिब्बत को हमने जाने दिया। उस तिब्बत के लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए और कुछ प्रयास कर रहे हैं, उसमें हमारा क्या योगदान है कि असहायता है पता नहीं। बर्मा में चीन पहुंच गया, श्रीलंका में पहुंच गया, मालदीव में पहुंच गया, पाकिस्तान से तो उसकी संधि हो गई। देश के चारों ओर अपने मित्र बनाने के बजाय हमने अपने मित्रों को चीन के मित्र होने दिया है। अभी भी वो देश चाहते हैं कि भारत हमारा मित्र बने, भारत हमारा नेतृत्व करे, चीन न घुसे हमारे अंदर, क्योंकि वो जानते हैं चीन को। हम भी जान गए एक बार धोखा हुआ है हमारे साथ, लेकिन हमारी नीतियों में आजकल थोड़ा भाषा में परिवर्तन दिखाई देता है। और क्या हो रहा है पता नहीं। दक्षिण पूर्व में बांग्लादेश है, वास्तव में उसके जन्म में धात्री का काम हम लोगों ने किया, लेकिन उसकी कृतज्ञता मन में रखना तो दूर रहा, वो तो हमसे दुश्मनी निभाता है। हमारे देश में आतंकवाद फैलाने वालों के अड्डे वहां रहते हैं। हमारे सीमावर्ती गांवों पर वो अपना दावा कहता है, हमारे सैनिकों की हत्या करता है। वहां से हमारे देश में घुसपैठिए आते हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था पर बोझ तो बनते ही है, हमारी सुरक्षा को उपद्रव करने वालों में उनका समावेश है। ये अपने गुप्तचर एजेंसियां, सुरक्षा बल और अपने सरकार का भी कहना है। करोड़ों की संख्या में घुसपैठिए देश में है, उनको निकाल बाहर करने का आदेश कोर्ट के द्वारा हुआ है। बांग्लादेश का विजन डॉक्यूमेंट है, जन्म के साथ जो पैदा हुआ उनके अपने देश के विकास के दृष्टिपथ में उन्होंने कहा है कि हमारे देश की भूमि कम है, जनसंख्या ज्यादा है, हमको अधिक भूमि की आवश्यकता है और इसलिए हमारी नीति का उद्देश्य होगा कि पड़ोस का आसाम हमारे देश के साथ जुड़ जाए, उसकी भूमि का उपयोग हम कर सकें। अब जिनके दृष्टिपथ में ये बात है, ये हम जानते हैं, उनके प्रति जितना सावधान रहना चाहिए उतना सावधान हम है क्या? इन सारी बातों की ओर ध्यान देकर इनका पक्का बंदोबस्त करना ये शासन का काम। अंदर भी उग्रवाद है, विदेश पोषित तो है ही, सारा उग्रवाद विचार से तो विदेशी है। हमारे देश में उग्रवादी प्रवृत्ति विचार से है ही नहीं। हमारा देश किसी उग्रवाद को सैंक्शन नहीं देता। कभी कभी हमारे देश के राजनीतिज्ञ लोग अहिंदू को खुश करने के लिए हिंदू आतंकवाद का उच्चारण करते, ये तो विरोधार्थी शब्द है। हिंदू कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकता। स्वयं को बचाने के लिए हिंदू प्रतिकार कर सकता है, लेकिन वो कभी आतंकवादी होकर हत्या नहीं करेगा। आतंकवाद करने वाले दलों को, समूहों को, व्यक्तियों को जब तक गोली बंद नहीं करते तब तक गोली की बात ही नहीं करनी चाहिए। उनके साथ कठोरता पूर्वक कानून और सुव्यवस्था का पालन सबसे करवाना चाहिए। पर ध्यान नहीं है। विदेशों से जो संकट आ रहे सीमा पर उनका मुकाबला हो, अथवा स्वदेश के अंदर से ये जो पंचम स्तंभी संकट आ रहा है उसका मुकाबला हो, क्योंकि इस उग्रवाद का अब आईएसआई के साथ भी नाता जुड़ गया, चीन का भी दखल उसमें हो रहा है। लेकिन इनके मुकाबले में लोग देश की सुरक्षा का विचार नहीं करते, नेता लोग अपनी राजनीति का विचार करते हैं। पश्चिम बंगाल में नक्सलवाद का मुकाबला करते समय जिस प्रकार लोग पाला बदल रहे, सरकार जिसकी है वो विरोधी है और कोई दूसरा आ जाए तो वो उसका विरोधी बन जाता है, पहले लोग उसके समर्थन में हो जाते हैं।
उग्रवाद का बंदोबस्त विशिष्ट दल के लोग जहां स्थापित है सत्ता में, ऐसे राज्य में करना है तो मदद मिलती है, लेकिन विरोधी पार्टी वाला कोई सरकार है उसको मदद ही नहीं मिलती। पार्टियों के भेद के ऊपर, सत्ता के राजनीति के ऊपर उठकर इन सारी बातों का विचार होना चाहिए और पारदर्शी सख्त नीति इस मामले में चलनी चाहिए। सरकारें बदल जाए, शासन करने वाले दल बदल जाए, लेकिन ये नीतियां कायम चलनी चाहिए, तब देश सुरक्षित होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि हमारे नेताओं को कुर्सी की ही पड़ी रहती है। इसलिए बात तो कुछ है, लेकिन काम और कुछ है। संघ वालों को बड़ा उपदेश किया जाता है कि भाई देश के एकता की बात करो, अलगाव की बात मत करो, केवल हिंदू की बात मत करो। देश में इमोशनल इंटीग्रेशन चाहिए। और ये राजनेता जगह जगह भाषावाद, प्रांतवाद, ऐसे इमोशंस भड़काते हुए दिखाई देते। तेलंगाना दबाव में आकर राज्य बना दिया। अभी रुको, 14 साल के बाद करेंगे, 2014 में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, सबसे बात करके चल रही खिलवाड़। और संपत्ति देश की चल रही है, नुकसान देश के लोगों का हो रहा है। भाषावाद, प्रांतवाद भड़काने वाले लोग राष्ट्रीय एकता के ऊपर उसको मानते हैं क्या, अपनी राजनीति को? सारा भारत सारे भारतीयों का है। भारत की सारी भाषाएं राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है। व्यवहार के लिए आपस में एक हिंदी भाषा को हमने किया है, उसको मान देंगे, लेकिन आपको हिंदी में शपथ ग्रहण नहीं चलता, अंग्रेजी में चल सकता, विदेशी भाषा चल सकती है, हिंदी नहीं चल सकती। ये कैसी राजनीति है? ये राजनीति स्वार्थ के लिए चलने वाली राजनीति वही चल रही है। था तो विकास को और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में लेकर खड़ी करते। भाषावार प्रांत रचना की हमने तभी गलती की थी, पूजनीय गुरुजी ने उसी समय कहा था, और आज हम देख रहे आपस के भेद पक्के करने वाली राजनीति चलती है। जिन नेताओं को आपस के भेद मिटाकर चलने की सीख समाज को देनी चाहिए, उनके ही द्वारा वोट के लिए, जात पात वोट के लिए और तथाकथित अल्पसंख्यकों का तरह तरह से लांगुल चालन, संवैधानिक मर्यादा का भंग करके भी उनको सुविधाएं देने की निर्लज्ज घोषणाएं, ये सारी बातें चलती है। आई टूटे धरती सोई, मिटे धर्म संस्थान। अफगानिस्तान जो गांधारी का गांधार था, अफगानिस्तान कैसे बना? हिंदू भाव लोप हो गया अथवा हिंदू जनसंख्या कम हो गई। पाकिस्तान क्यों बना? हिंदू जनसंख्या अथवा हिंदू भावना का प्रभाव अगर रहता तो किसकी मजाल थी पाकिस्तान बनाने? पाकिस्तान टूटा, बांग्लादेश बना बंगाली भाषा के आधार पर। बंगाली भाषा हमारी अपनी भाषा है, भारत की भाषा है, संस्कृत निष्ठ भाषा है, लेकिन बंगाली भाषा का अभिमानी बांग्लादेश भारत का अंग नहीं बना, फिर से कट्टरपंथी रिपब्लिक, मुस्लिम रिपब्लिक बन गया, इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। क्यों? क्योंकि हिंदू जनसंख्या का प्रभाव नहीं। ये हिंदुत्व हमारे देश के एकता, अखंडता और सुरक्षा की गारंटी है। तो हिंदू समाज का संरक्षण उसके लिए आवश्यक पूर्व शर्त है। वही हम सबको जोड़ती है, हमें एकता पैदा करती है, हमारे सारे भेदों को विलीन कर हमारे पुरुषार्थ को जगाती है। ऐसी एकता की भावना मन में लेकर सब पक्षों के लोग, सब संप्रदायों के सामान्य लोग, अन्याय का प्रतिकार जिन्होंने कभी करके दिखाया नहीं, ऐसे लोग भी इकट्ठा आते हैं, हिंदुत्व के आधार पर एक हो जाते हैं, तो हमारे अपमान का कलंक 5.5 घंटों में हट जाता है।